सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो हम देखते हैं कि जो फ्रॉग है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्रॉग है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। जो सबसे फर्स्ट होता है वो गिल के थ्रू होता है। तो गिल के थ्रू कब होता है, जब ये फ्रॉग्स लार्वल स्टेज में होते हैं, मतलब टेडपोल्स होते हैं, उनमें गिल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, टेडपोल्स, ठीक है, उसके थ्रू उसमें गिल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है और इनमें 4 to 5 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। इसके बाद जो सेकेंड रेस्पिरेशन है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जब ये फ्रॉग वाटर में होते हैं तभी ये रेस्पिरेशन होता है। इसमें होने के लिए कुछ सिचुएशन होनी चाहिए, जैसे कि इनकी जो बॉडी वॉल है वो थिन होनी चाहिए, जो बॉडी की जो वॉल है वो वेस्कुलर होनी चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड वाला है वो है इसकी जो बॉडी है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो जो फ्रॉग है इनमें बॉडी वॉल थिन होती है, ये बॉडी वॉल वेस्कुलर होती है और जो स्किन है वो मॉइस्ट भी होती है। तो जब ये वाटर में होते हैं तब इस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। अब थर्ड वाला है वो है बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। तो ये बकोफेरिंजियल, और जो फोर्थ वाला है वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये दोनों लैंड पे होते हैं, ये दोनों वाटर में होते हैं, ये होते हैं। अब जो बकोफेरिंजियल है ये और पल्मोनरी दोनों सेम ही होते हैं। अब हम वो देखते हैं कि किस तरह से होता है। जैसे कि ये फ्रॉग्स है, ठीक है, अब फ्रॉग्स में क्या होता है, यहाँ पे नेरिस होते हैं। नेरिस के बाद में जो अंदर का जो ये पार्ट है ये है बकल कैविटी। तो बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ये नेरिस है इसके थ्रू एयर अंदर आती है और जो बकल कैविटी है इसकी जो अंदर की और जो एपिथेलियल सेल होती है, जो लेयर होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट लेयर होती है। ठीक है, मॉइस्ट लेयर होती है और ये अंदर से कैसी होती है, वेस्कुलर होती है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो क्या होता है कि नेरिस के थ्रू जब एयर अंदर आती है इसमें O2 होता है और इसके अंदर CO2 होता है। ठीक है, हम ये कहाँ की बात कर रहे हैं, बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी में जब ये O2 वाला अंदर आता है और ये इसकी जो बकल कैविटी है इसकी एपिथेलियल लेयर है, तो इसकी जो CO2 है वो यहाँ पे आ जाती है और O2 अंदर की ओर चली जाती है। और जब ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है तो इसके थ्रू जब लंग्स से जो एयर है वो यहाँ से होते हुए जब ये नेरिस है यहाँ से बाहर निकलती है, तो ये एयर, इस एयर के साथ जो ये CO2 है ये भी इसके साथ बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो हम अब सबसे पहले पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन रेस्पिरेशन है और यही इंपॉर्टेंट, बाकी सारे तो हमने अभी देख लिए हैं। तो हम देखते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो 4th वाला है। तो इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि इसमें होते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये 2 प्रोसेस होते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होता है, एयर अंदर आती है और एक्सपायरेशन में क्या होता है, CO2 वाली एयर बाहर निकलती है। तो हम इंस्पिरेशन में देखते हैं सबसे पहले इंस्पिरेशन की प्रोसेस। तो इंस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे मसल्स है, इस मसल्स का नाम है स्टेनोफाइल्स। तो स्टेनोफाइल्स में क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है। कॉन्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है कि जो बकल कैविटी है उसकी जो फ्लोर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और जिससे कि बकल कैविटी एक्सपेंड हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि नॉस्ट्रिल के थ्रू, क्योंकि जैसे कि एक्सपेंड हो गई तो बाहर की ओर तो एयर का प्रेशर हाई है और अंदर की ओर लो है, तो इसके कारण क्या होता है, हाई टू लो की ओर फ्लो होता है। तो एयर भी हाई टू लो की ओर आती है, तो एयर यहाँ पे बकल कैविटी के अंदर आ जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर की ओर मसल होती है, उन मसल का नाम क्या है, पेट्रोफाइल्स मसल। तो अब इनमें कॉन्स्ट्रक्शन होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो बकल कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो वापस कम होने लगता है। तो वापस कम होगा, इसके कारण क्या होगा, यहाँ से एक बोन अटैच्ड है, वो यहाँ पे मैंटोमैक्लियन जो नाम की जो बोन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है, ये बोन ऊपर की ओर उठ जाती है। ऊपर की ओर उठ जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे ये ग्रीन वाला स्पेस दिख रहा है, ये पूरा
ये क्या है, प्री मैक्सिला। तो ये प्री मैक्सिला है। तो ये जो मेंटोमैक्लियन बोन यहाँ पे है, ये प्री मैक्सिला को ऊपर की ओर उठा देती है, प्रेशर लगाती है और पुश करती है ऊपर की ओर। तो ये प्री मैक्सिला ऊपर की ओर आ जाता है और पुश होने के कारण तो इससे क्या होता है, नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है। नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन लंग में प्रेशर बहुत लो होता है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर भी हाई टू लो की ओर एयर फ्लो करती है। तो इसके कारण जो बकल कैविटी, यहाँ से एयर लंग्स के अंदर आ जाती है। इसके बाद क्या होता है कि लंग्स से जब बाहर जाती है तो बाहर जाने का प्रोसेस किस तरह से होता है, अब वो देखते हैं। तो जैसे कि लंग्स के अंदर एयर आ गई तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। अब वापस एयर बाहर की ओर जाएगी तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो स्टेर्नोफाइल मसल है ये वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसके कारण क्या होगा कि जो बकल कैविटी की वॉल्यूम है वो वापस बढ़ जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो मेंटोमैक्लियन जो बोन है वो नीचे की ओर आ जाएगी। नीचे की ओर आने के कारण क्या होगा कि जो प्री मैक्सिला है वो अपने पहले की जो ओरिजिनल सिचुएशन है, पोजीशन है, उस पोजीशन में आ जाएगी। और फिर जब क्या होगा कि वॉल्यूम तो यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन एयर का प्रेशर बहुत कम है और यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये एयर यहाँ से फ्लो होती हुई बकल कैविटी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और जो पेट्रोफाइल्स मसल है ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे एयर का प्रेशर बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे नॉस्ट्रिल ओपन हो चुका है। तो फिर एयर, क्योंकि यहाँ पे लो एयर प्रेशर है, यहाँ पे हाई एयर प्रेशर है, तो यहाँ से होते हुए एयर बाहर की ओर चली जाएगी। तो ये इस तरह से होता है एयर की इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। हमने प्रोसेस तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि इनकी जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन्स यूज में आते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। क्योंकि हमने प्रोसेस तो देख लिया, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी से जो एयर है लंग में जाती है तो वो किसके थ्रू जाती है, तो यहाँ पे होता है एक ओपनिंग होता है। जैसे कि हर एनिमल में होता है कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड की गलेट और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ओपनिंग है दोनों सेम ही होती है। जब रेस्पिरेशन होता है तो डाइजेस्टिव बंद रहता है और जब डाइजेस्टिव होता है तो रेस्पिरेटरी बंद होता है। तो इसमें भी इसी तरह से होता है। तो इनमें क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन होता है तब जो गलेट है वो बंद रहती है और ग्लॉटिस ओपन रहता है, ठीक है। क्योंकि गलेट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। तो अब यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो गलेट है वो बंद रहेगी और यहाँ पे जो ओपन रहेगा वो है ग्लॉटिस। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लॉटिस का, ठीक है। अब ग्लॉटिस में यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, लैरिंग्स कहेंगे। और ये लैरिंजो ट्रैकियल चैम्बर है, क्योंकि इसमें जो ट्रैकिया और जो ग्लॉटिस है, लैरिंग्स का पार्ट है, दोनों कंबाइन होके दिखाए हुए हैं, इसलिए इनको लैरिंजो ट्रैकियल चैम्बर कहेंगे। अब यहाँ पे एक और है बात है कि यहाँ पे बीच में लैरिंग्स है, ठीक है। लैरिंग्स की ये इस तरह से ओपनिंग है, ठीक है। अब ये नीचे की ओर जाएगा और नीचे की ओर जाते डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला इतना पार्ट है, इसको लैरिंग्स कहेंगे। अब लैरिंग्स में क्या होता है कि जो ये बीच का ओपनिंग हॉलो स्पेस है इसमें वोकल कॉर्ड्स पाई जाती है। इस तरह से ये मसल की तरह होती है, फ्लैप्स की तरह, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये दिखाई हुई है। तो ये क्या है, ये वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है। अब वोकल कॉर्ड्स क्या होता है कि जब एयर अंदर जाती है और बाहर जाती है तो ये इससे टकरा कर जाती है। इसके कारण क्या होता है कि वॉइस जनरेट हो जाती है। तो वॉइस इसमें होती है वो इसी के कारण होती है, क्योंकि जब एयर अंदर जाती है तब भी ये फ्लैप्स से टकरा कर जाती है और बाहर निकलती है तब भी इन्हीं फ्लैप्स से टकरा कर जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब जो ये ग्लॉटिस है इनके चारों ओर भी बहुत सी जो कार्टिलेज है वो पाई जाती है, जैसे कि हायोइड प्लेट है और इसके चारों ओर ये आर्टिनॉइड्स है और बीच में ये ग्लॉटिस है। तो ये इनके चारों ओर बोन्स और इनसे ये सराउंडेड होते हैं। अब इसके बाद जब ये ग्लॉटिस से अंदर की ओर जाता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या है, ब्रोंकाई है। अब जो ये दो ब्रोंकाई है ये कहाँ पे जाती है, यहाँ पे देखेंगे हम।
लैरिंजोट्रैकियल चैम्बर है। इसके बाद जब ये ब्रोंकाई है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब ब्रोंकाई कहाँ जाती है, 2 पिंक कलर के जो लंग्स हैं उनमें जाती है। अब लंग्स का स्ट्रक्चर इनमें बहुत यूनिक तरह का होता है। वो किस तरह से होता है, यहाँ जैसे कि लंग्स में सबसे पहले क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग ये आ गई, ये विसरल पेरिटोनियम से बनी हुई होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू, और इनके अंदर अब ये इंटरनल एपिथेलियल लेयर होती है, ये इनर मोस्ट एपिथेलियम लेयर है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ अंदर की ओर सेप्टम लाइक ये इस तरह से बने हुए होते हैं, ये एल्वियोलाई है। तो ये अंदर की ओर तो ये सेप्टम की तरह होते हैं, ये सेप्टम ये सेप्टम की तरह होते हैं। तो इनमें जो ये वाला पार्ट है, जो ये मैं बता रही है हॉलो, ये पूरा ये क्या है, एल्वियोलाई। और ये अंदर की ओर जो ये सेप्टम है, इनमें क्या होती है, ये वेस्क्यूलर होती है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स होती है, और ये एल्वियोलाई, ठीक है। और जो ये बीच में ये पूरा है, इनको हम क्या कहेंगे, लंग्स की ल्यूमेन कहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब एयर अंदर की ओर आती है, ठीक है, अंदर की ओर आएगी तो ये सारी क्या है, एल्वियोलाई, तो ये क्या होगा, हो जाएगी, जो ये सारी एल्वियोलाई है ये एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड हो जाने के कारण क्या होगा कि इनके इंटरसेप्टम में जो ब्लड वेसल्स है उनके थ्रू क्या होगा कि जो CO2 है यहाँ एल्वियोलाई में आ जाएगा क्योंकि ब्लड के थ्रू, और जो O2 इन एयर के थ्रू आया है वो ये ब्लड वेसल के अंदर की ओर चला जाएगा। मतलब किस तरह से होगा, जैसे कि ये ब्लैक मैंने दिखाया है, ये क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है। और इसके दोनों ओर क्या है, ये सेप्टम, ठीक है। और सेप्टम में क्या है, पूरी ब्लड वेसल्स है, ये सारी ब्लड वेसल्स आ गई। तो क्या होगा कि जब एयर अंदर आएगी तो ये O2 वाली, तो इससे क्या होगा कि जो ये एल्वियोलाई है ये एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है, चारों ओर से एक्सपेंड हो जाने के कारण क्या होगा कि इसकी जो CO2 है वो तो क्या होगा कि इसकी जो CO2 है वो इसके अंदर आ जाएगी और O2 इसके अंदर चली जाएगी, और इस तरह से फिर बाहर की ओर ये एयर निकल जाएगी CO2 वाली। तो अब जब ये बाहर की ओर निकलता है तो क्या होता है कि जो लंग्स है इनके चारों ओर जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर के कारण ये ऊपर की ओर आता है, और यहाँ हमने देखा कि जो स्टर्नोफाइल्स मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और बक्कल जो कैविटी है वो बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जो पेट्रोफाइल्स मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि बक्कल कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है। तो एयर यहाँ से यहाँ पे अंदर की ओर आती है। यहाँ पे आते ही क्या होता है कि जो स्टर्नोफाइल्स और ये एक्सपेंड हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि मेंटोमैक्लियन जो बोन है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाती है, और जो प्रीमैक्सिला है तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होने के कारण वो भी अपने ओरिजिनल स्टेज में आ जाती है, और ओरिजिनल स्टेज में आ जाने के कारण क्या होगा कि जो बाहर की ओर एयर का प्रेशर लो है और अंदर की ओर एयर का प्रेशर हाई है, तो अंदर से फिर बाहर की ओर एयर निकल जाएगी। तो इस तरह से एक्सपीरेशन की प्रोसेस होती है। अब हम जब इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की दोनों प्रोसेस को जब कंबाइन करके देखते हैं तो किस तरह से होता है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे फर्स्ट कि जो स्टर्नोफाइल मसल है वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है, उसके कारण क्या होता है कि जो बकल कैविटी है उसकी फ्लोर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। फ्लोर का वॉल्यूम बढ़ते ही क्या होता है कि बाहर की ओर एयर का प्रेशर हाई है और अंदर की ओर लो है। तो अब क्या होगा कि जो एयर है वो बाहर से अंदर की ओर आएगी। बाहर से अंदर की ओर आते ही क्या होगा कि जो ये ऊपर की ओर पेट्रोफाइल जो मसल है वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो उनके कॉन्स्ट्रक्ट हो जाने के कारण क्या होगा कि जो बकल कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो वो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होगा, जो स्टर्नोफाइल है वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, जो फ्लोर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, उसके कारण एयर अंदर की ओर आ जाएगी। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा कि जो पेट्रोफाइल मसल है वो उनमें कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा। कॉन्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो बोन होती है
जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, मेंटो मैक्लियन जो बोन होती है उस पर प्रेशर पड़ता है और वो ऊपर की ओर उठ जाती है। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे नीचे की ओर प्री मैक्सिला होते हैं, तो ये बोन इसके ऊपर प्रेशर लगाती है। इसके ऊपर प्रेशर लगाने से क्या होगा, तो इस सेकेंड प्रोसेस में यही होता है कि नेरिस बंद हो जाता है, नेरिस बंद हो जाता है। उसके बाद जो पेट्रोफाइल है उसके कारण क्या होता है कि जो बकल कैविटी है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कम होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे अंदर की ओर एयर है, ठीक है, और जो लंग्स है उसमें एयर नहीं है, तो एयर में डिफरेंस आ जाएगा प्रेशर में, ठीक है। तो यहाँ पे एयर की हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ अंदर की ओर लो है, तो हाई टू लो की ओर जाएगा, तो एयर फिर लंग्स के अंदर चली जाएगी। तो ये प्रोसेस इंस्पिरेशन आ गया। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जब गैस एक्सचेंज हो जाने के बाद क्या होता है कि जो एब्डोमिनल मसल है वो कंस्ट्रक्ट होने लगती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम होने लगता है। तो कम होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्ट हो रही है, पास में आ रही है, तो एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा इसके अंदर। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो स्टेर्नोफाइल मसल है वो वापस कॉन्स्ट्रक्ट होने लगेगी और जो बगल कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि अब यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई टू लो, तो एयर फिर यहाँ अंदर की ओर आ जाएगी। यहाँ अंदर आ जाने के बाद क्या होगा कि जो लंग्स है उसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल कम हो गया। अब कम होने के कारण क्या होगा, अब यहाँ पे पेट्रोफाइल मसल है, अब ये वापस कॉन्स्ट्रक्ट होने लगेगी। कॉन्स्ट्रक्ट हो जाने के कारण क्या होगा कि जो बकल कैविटी है उसका वॉल्यूम कम होने लगेगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। कम होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो बोन है वो नीचे की ओर आ जाएगी और प्री मैक्सिला है वो भी नीचे की ओर प्री मैक्सिला भी नीचे की ओर आ जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि जो नॉस्ट्रिल है वो ओपन हो जाएगा। नॉस्ट्रिल के ओपन हो जाने के कारण ये एयर फिर यहाँ से फिर बाहर की ओर चली जाती है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग।